स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 4 आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको आकारांत पुल्लिंग शब्दों का पुनः रिवीजन कराऊंगी और कुछ बेसिक फैक्ट्स जो संस्कृत में अति आवश्यक हैं वह भी आपको लर्न करवाऊंगी। सबसे पहले हमें पता है कि संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहाँ पर एक व्यक्ति और एक वस्तु की बात होती है एक वचन का प्रयोग होता है, जहाँ पर 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की बात होती है द्विवचन का प्रयोग होता है, और जब 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात होती है वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, जैसे सहा, तौ, ते। सहा मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। यानी कि अगर मैं कहती हूँ वह जाता है तो हम क्या कहेंगे, सहा गच्छति। मैंने कहा वे दोनों जाते हैं तो संस्कृत में अनुवाद कैसे बनेगा, तो गच्छतः। अभी गच्छति और गच्छता मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सहा मीन्स वह, यानी कि एक पर्सन के लिए हम कहेंगे तो सहा। जब 2 लोगों के लिए बात करेंगे तो मगर 2 से अधिक लोगों के लिए बात करेंगे तो ते शब्द का प्रयोग करते हैं इसमें, मगर सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग में, सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग शब्द में। और स्त्रीलिंग में हम सहा, ते, ता। जिस प्रकार से पुल्लिंग में प्रयोग होता है उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में हम सा, ते, ता, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब। और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी, इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। तत् मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, और तानी मीन्स वे सब। ये हमारा प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष पुल्लिंग के शब्द हैं, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के शब्द हैं, और प्रथम पुरुष में नपुंसकलिंग के शब्द हमारे आते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम पुरुष में हम त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का मीन्स क्या होता है कि तुम। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि तुम जाते हो तो हम क्या कहेंगे, त्वम गच्छसि। तो त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। तो इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं इंग्लिश में जिस तरह से पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेम यही कैटेगरी संस्कृत में भी डिवाइड होती है। दिस इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिसको हम त्वम, युवाम, यूयम कहते हैं, एंड अहम, आवाम, वयम, ये हमारा थर्ड पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष कहलाता है। ऑलवेज विल रिमेंबर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ऑलवेज यू विल रिमेंबर। सो स्टूडेंट, यू शुड लर्न लाइक दिस: सहा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ऑलवेज यू विल रिमेंबर लाइक दिस। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स: सहा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इसको इस तरीके से हम लर्न करते हैं। सहा मीन्स वह, वे दोनों, वे सब। तुम दोनों, तुम सब। मैं, हम दोनों, हम सब। राइट। अब आता है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे रामः, रामौ, रामा। मैंने आपको बताया था पुल्लिंग शब्द में एक वचन में विसर्गे लगती हैं, द्विवचन में औ की मात्रा लगती है, और बहुवचन में आ की मात्रा प्लस विसर्गे दोनों लगते हैं। इसी प्रकार से नरः, नरौ, नरा। लेकिन अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमारा चैप्टर है। दिस इज द चैप्टर नेम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत का मतलब क्या हुआ कि जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि का उच्चारण होता है, यानी कि आ स्वर आता है, वह हमारा आकारांत। और स्त्रीलिंग यानी कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमारे कौन से होते हैं, जैसे लता, लते, लतः। राइट। लता मीन्स एक लता के बारे में बात हो रही है, इसलिए लता, इसमें विसर्गे नहीं आएंगी। हमेशा ध्यान रखना है पुल्लिंग के एक वचन में विसर्गे आएंगी और स्त्रीलिंग के एक वचन में विसर्गे नहीं आएंगी। पुल्लिंग के एक वचन में, पुल्लिंग के द्विवचन में औ की मात्रा आएगी, स्त्रीलिंग के द्विवचन में ए की मात्रा आएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, अकारांत एंड आकारांत। इसी प्रकार पुल्लिंग के बहुवचन में आ की मात्रा प्लस विसर्गे आएंगी, और स्त्रीलिंग के बहुवचन में भी आ की मात्रा और विसर्गे आएंगी। These are the same, but these are not same. Okay, so you will always remember. Now come to the chapter. आकारांत स्त्रीलिंग शब्द।
आकारांत मतलब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है, आ की ध्वनि का उच्चारण होता है, वे आकारांत शब्द कहलाते हैं। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। शब्द हमारा है कोकिला। कोकिला मीन्स कोयल। यहाँ पर एक कोयल के बारे में बात हो रही है इसलिए कोकिला, दो कोयल के लिए कोकिले और मोर देन टू के लिए कोकिलहा। स्त्रीलिंग में अगेन आई एम टॉकिंग कि एक वचन में सिर्फ आ की मात्रा, द्विवचन में ए की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा प्लस विसर्गे दोनों ही आते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे आगे। लता लते लतः, बाला बाले बालहा, मक्षिकः मक्षिके मक्षिकः, मूषिकः मूषके मूषिकः, मूषिका मीन्स चुईया, पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिकः, गायिका गायिके गायिकः, कलिका कलिके कलिकः। इसी प्रकार आगे शब्द है छात्रा छात्रे छात्रः। स्टूडेंट्स, इसका हम ट्रांसलेशन इस प्रकार भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि वह छात्रा है। इसको हम संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे? सा छात्रा, वह छात्रा है, सा छात्रा अस्ति। ठीक, दो छात्राओं के लिए छात्रे तो हम क्या कहेंगे? ते छात्रे। मोर देन टू के लिए ता छात्रा। जैसे मैंने आपको बताया था सहा सा ते ता, ये स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम कहेंगे सा छात्रा, ते छात्रे और तहा छात्रा। इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। आगे देखिए, चटका चटके चटकहा, यानी कि एक चिड़िया, दो चिड़िया, मोर देन टू चिड़िया। नेक्स्ट, लेखिका लेखिके लेखिकहा, नौका नौके नौकहा। आगे इस तरह के और भी शब्द दे रखे हैं जो इन शब्दों को आप ध्यान से अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ेंगे और इनका उच्चारण भी सीखेंगे। थैंक यू।